हेलो व्यूअर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इस ट्यूटोरियल में इफेक्ट ऑफ रेसिस्टर टॉलरेंस ऑन सर्किट बिहेवियर। हम सभी जानते हैं क्या कि रेसिस्टर एक कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। इसका मोस्ट ऑफ जगह पे यूज होता है, जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किटरी में, कहीं करंट कंट्रोल करने के लिए, एंड बहुत सारे जो एलडीओज होते हैं जैसे ये, तो इसमें जो वी आउट डिपेंडेंट रहता है, जिसमें एडजस्टेबल रहता है, वो जो फीडबैक रेसिस्टर होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉलरेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है इसके एक्यूरेसी पे या फिर सर्किट के एक्यूरेसी पे। हम अभी इतने कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाएंगे, हम पहले आसान वाला बात करेंगे। जैसे कि सपोज मैं आपको एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाता हूँ जिसका कि सप्लाई वोल्टेज Vs है, और इसमें 2K और 2K के दो रेसिस्टर लगे हुए हैं, और इसके क्रॉस का वोल्टेज हम देख रहे हैं, इसको हम V आउट बोल रहे हैं। ओके, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं। तो इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस का वोल्टेज हम जानेंगे, V आउट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडर, तो आपको पता ही होगा, सप्लाई वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस का निकालना है, दैट इज R2 बाय R1 प्लस R2। ये हमारा वोल्टेज है। सपोज मैं 2K का वैल्यू माना एंड सप्लाई वोल्टेज Vs 5 वोल्ट मानता हूँ, तो 5 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 4, यानी 10 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ये आइडियल, मतलब अभी मैं 1% टॉलरेंस या 2% टॉलरेंस मैं कुछ भी नहीं माना हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 4, तो लगभग 2.5 वोल्ट आ रहा है। तो चूंकि मैं इक्वल वोल्टेज इक्वल रेसिस्टर यूज किया हूँ, तो 2.5 वोल्ट इस जगह पे मिलेगा एंड 2.5 वोल्ट इस जगह पे मिलेगा, तो इक्वली डिवाइड हो गया। अब ये जो रेसिस्टर हमने यूज किया, ये 1% टॉलरेंस वाला है या 2% या 0.05%, 0.02%, इस पे डिपेंडेंट होगा कि ये हमारा वेरी कितना हो सकता है। तो से हम लोग जो मोस्ट ऑफ इजली अवेलेबल है, जैसे 1% टॉलरेंस वाला मिलता है, बाकी आप जितना 0.02 0.01 टॉलरेंस वाला लेने जाओगे तो उतना कॉस्टली रेसिस्टर होगा। तो चलिए हम 1% वेरी करते हैं सभी के रेसिस्टर को। तो 2K का रेसिस्टर है 0.01 इंटू 2, दैट इज 0.2 प्लस 0.02, ये इंक्रीज होगा, और इसी में मैं डिक्रीज भी करूंगा, यानी 2 माइनस 0.02, when resistor is 1% tolerant। तो 2 माइनस 0.02, दैट इज 1.98, ये आता है आपका 1.98, और ये आपका आ जाता है 2.02। तो V आउट में क्या चेंजेस आएंगे, हम बात करते हैं। V आउट में क्या चेंजेस आएंगे, सपोज मेरा 1% टॉलरेंस वाला मैंने रेसिस्टर यूज किया, तो मैं न्यूमरेटर में क्या करूंगा, मैं रेसिस्टर के वैल्यू को बड़ा वाला लूंगा, दैट इज 2.02, एंड डिनोमिनेटर में मैं वैल्यू को छोटा वाला लूंगा, दैट इज 1.98 प्लस 1.98, और Vs को मैंने
5 वोल्ट कंसिडर किया। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1.98 into 2 that is 3.96 एंड इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 into 2.02 divided by 3.96 that is 0.51 equals into 5, यानी जो आपका फाइनल आंसर आया वो 2.550 वोल्ट। तो अगर इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करें तो 2.500 माइनस ऑफ 2.550, तो आप देख रहे हैं कि 50 मिलीवोल्ट का इधर ही फर्क आ गया। क्यों भाई? 1% हम टॉलरेंस वाला रेसिस्टर यूज किए इसके लिए। सिमिलरली हम जब इसमें बात करेंगे, जब हम टॉलरेंस निगेटिव कम वाला लेंगे यानी 1.98 ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो उस पर भी फर्क आएगा। तो बेसिकली जब हम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का बात करते हैं तो जैसे ये मेरा VS है 2K और यहाँ से V आउट हम ले रहे हैं, तो जो V आउट मिनिमम होगा वो हमारा होगा V आउट इंटू 1 माइनस टॉलरेंस, और V आउट मैक्स होगा V आउट इंटू 1 प्लस टॉलरेंस। तो इस तरह करके हमारा वैल्यू डिफर करेगा। अगर हम से 5% हम रेसिस्टर लिए 5% टॉलरेंस वाला, तो ये वैल्यू और भी डिफर करेगा। तो ऐसे क्रिटिकल सर्किट जहाँ पे जैसे कोई आईसी को आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, कुछ ओपैम्प को पावर सप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो कंट्रोलर आईसी है जिसको कि रेफरेंस 3.3 वोल्ट दे के रखे हैं, कुछ आपका ओपाम है जिसका कि ये सप्लाई जो आप VCC और ग्राउंड दिए हैं ये आपका 2.5 वोल्ट है। तो जहाँ पे 0.05 वोल्ट भी फर्क आ गया 50 मिली वोल्ट या 5 मिली वोल्ट का, तो एडीसी काउंट में डिफरेंस आएगा काफ़ी सारा। तो इस वजह से हम टॉलरेंस काफ़ी मायने रखते हैं जब हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड, खास करके मेजरमेंट वाला कुछ काउंट हम ले रहे हैं ये सब के केस में। तो होप सो मेरा वीडियोस आपको समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को जिसको ये वीडियोस काम आए उसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।